बेटी को ना डालो। ओ लोगों, जहां तुम अपने बेटों पर नजर रखते हो, अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत पर भी नजर रखा करो। अपनी बेटियों को समझाया करो, ए मेरी बेटी तो दुनिया के अंदर नाचने गाने के लिए नहीं पैदा हुई है। ए मेरी बेटी तो दुनिया के अंदर अपना हुस्न और जमाल दिखाने के लिए नहीं पैदा की गई है। ए मेरी बेटी तो तू बाजारों की रौनक नहीं है। ए मेरी बेटी तू मार्केटों में घूमने के लिए नंगे सर और नंगा चेहरा नहीं पैदा की गई है। तू कनीज़े फातिमा है। जब तू घर से निकला कर पर्दा करके निकला कर, ताकि खैरों की नजरें तेरे चेहरों पर ना पड़ा करें। अपनी बेटी को नमाज पढ़ना सिखाओ, अपनी बेटी को कुरान पढ़ना सिखाओ। फिर तुम्हारी बेटी जिस घर में चली जाएगी, तुम्हारा भी नाम रोशन हो जाएगा, तुम्हारे खानदान का नाम भी रोशन हो जाएगा। मगर क्या सिखाते हैं हम और आप? सीरियल दिखाना, देखना, नाटक देखना, फिल्में देखना, नाचने और गाने देखना टीवियों पर। क्या सिखाया है आपने अपनी बेटियों को? बताइए। वो बेटी क्या जाने कुरान क्या है कि जिसकी सुबह होती है सीरियल पर, जिसकी शाम होती है सीरियल। आज कहते हैं कि हमारी बेटी फुला जगह से, फुला की मुसलमान की बेटी चली गई, गैर के साथ भाग गई, मुर्तद हो गई, काफिर के साथ निकाह कर लिया। क्यों हुआ आखिरकार ऐसा? इसका जिम्मेदार कौन है भाई? इसके जिम्मेदार आप हैं। आपने अपनी बेटी को नहीं बताया कि बेटी तू एक मुसलमान बाप की बेटी है। क्यों आप बताते कैसे? जब आप ही ने नमाजों को पढ़ना छोड़ दिया है, आप ही चौराहों की जीनत बन गए हैं। आप अपने बेटों को, अपनी बेटियों को क्या तालीम देंगे जब आपकी जिंदगी चौराहों पर गुजर रही है, होटलों पर पूरी जिंदगी आप गुजार रहे हैं? न अपने बेटों को ये समझाते हैं कि तुम मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम हो, तुम हुसैन हसनैन करीमैन के गुलाम हो, तुम करबला वालों के पैरोकार हो, तुम उनके मुत्तबे फरमा बरदार हो। अपनी बेटियों को समझाया करो तो कि तुम जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो। अपनी बेटियों को जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की बातें बताया करो। सीरियल, नाटक और गाने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ना दिखाओ, ना सिखाओ, बल्कि अगर इनको सिखाना है जनाबे फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाओ। तुम अपनी बेटी को जनाबे फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाओगे, जनाबे फातिमा ज़हरा की तालीम दोगे। जिधर जिधर तुम्हारी बेटी जाएगी, बाप के सर को ऊंचा करती जाएगी। जिधर से गुजर जाएगी, लोग समझ जाएंगे फुला नमाजी की बेटी चली जा रही है। बेटियों को आपने सिखाया क्या है? उनके हाथ में मोबाइल आपने दिया, उनके हाथ में रिमोट आपने दिया है। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को आपने सिखाया क्या है जनाब? बताइए आप मुझे। आप कहते हो कि लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते। ये माशाल्लाह 3 भाई हैं, इनकी शादियां हो रही हैं। मैं इनके वालिदैन से गुजारिश करूंगा, आपने अपने बेटों की जो शादियां की हैं, इनकी दुल्हनें जब आ जाएं तो उनके साथ दुल्हन वाला बर्ताव मत करना। उनको अपने बेटों की तरह, उनकी दुल्हनों को अपनी बेटियां समझना। अगर उन दुल्हनों को तुमने बेटियां समझा, और मैं उन बेटियों से भी गुजारिश करूंगा जो दुल्हन बनकर के आए, अपने सास ससुर को सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ और अपने बाप का दर्जा दें। माँ और बाप का दर्जा देंगे तो ये सास ससुर जो है, सास बहू की जो लड़ाई है ना, कितनी मशहूर लड़ाई है, इस लड़ाई का खात्मा होता चला जाएगा, इस लड़ाई का खात्मा होता हुआ नजर आएगा। हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दें, अपने बच्चों को समझाएं, अपनी बेटियों को समझाएं। ए मेरे बच्चों, ए मेरी बेटियों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने हम पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई हैं। बोलो सुभान अल्लाह। 5 वक्त सीरियल देखना नहीं, नाटक देखना नहीं, नाच और गाना टीवियों पर देखना जरूरी नहीं है। ये तो नाजायज और हराम है, ये गुनाह के काम है। मेरी बेटी नमाज पढ़ा कर, नमाज, तेरे बाप का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे बेटे सुबह को जल्दी उठाकर फजर की नमाज पढ़ लिया कर। मेरी बेटी फजर की नमाज पढ़ा कर। अपनी बीवियों से भी कहा करो, ए मेरी शरीक हयात, सुबह को उठो, फजर की नमाज पढ़ो। आप लोग भी उठो, फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाओ। इधर तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकलो,
लोगे, इधर तुम्हारी बेटी मुसल्ला उठा करके फजर की नमाज पढ़ेगी, तुम्हारी घर की बहू फजर की नमाज पढ़ेगी मुसल्ला बिछाने के बाद नमाज पढ़ करके अगर कुरान पढ़ना जानती है थोड़ी सी कुरान की तिलावत करेगी, फिर वो हाथों को दुआओं के लिए उठाएगी, परवरदिगार आलम की रहमत को पुकारेगी, ए मौला मेरे भाई के कारोबार में बरकतें अता फरमा। वो बहन और बेटी अपने शौहर के हक में दुआ करेगी, ए मौला मेरे शौहर के कारोबार में बरकतें अता फरमा। वो बेटी अपने बाप के लिए दुआएं करेगी, मौला मेरे बाप के घर में मेरे बाप के कारोबार में बरकतें अता फरमा। कसम खुदा की तुम्हें पता नहीं है, तावीज लेने से कुछ नहीं होगा अगर नमाजें नहीं पढ़ी, तावीज लेने से कुछ नहीं होगा अगर तुमने मुसल्लों को आबाद नहीं किया, मस्जिदों को आबाद नहीं किया। मस्जिदों को आबाद करोगे, नमाजें पढ़ने वाले बन जाओगे, जब दुआओं के लिए हाथों को उठाओगे तुम्हारे हाथ उठेंगे और तुम्हारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह फरमाता है ओ लोगो, अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, चचा जान तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है कि जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। अब ना कोई मुखिया ज्यादा इज्जत वाला, ना कोई चेयरमैन इज्जत वाला, ना कोई सरपंच इज्जत वाला, न जमींदार इज्जत वाला, न मालदार इज्जत वाला, न नामो नमूद वाला इज्जत वाला है, बल्कि इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अपने रब की बारगाह में अपने सर को झुकाया करता है। याद रखो, जो सर अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है फिर वो दुनिया वालों के सामने सर नहीं झुका करता है। अजीजान मुहतरम, शायर कहता है गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो। जरा मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, और देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। एक बात मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, बात अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है बात आप लोगों के, है ना? जरा मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। घर का माहौल अच्छा करना ये बाप की और भाइयों की जिम्मेदारी होती है। किनकी जिम्मेदारी होती है बोलो? बाप की और भाई की। जब बाप नमाजी होता है ना, जब भाई नमाजी होता है, हया वाला, शर्म वाला, गैरत वाला, तो घर की बेटी को भी हया आती है। जब घर के अंदर मां नमाज पढ़ती है तो घर के अंदर बेटियों को भी हया आती है कि मेरी मां नमाज पढ़ती है, मैं बेनमाजी हूं। आपने देखा होगा माएं बहनें यहां बैठी हैं, जिन घरों के अंदर मां मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ना शुरू कर देती है, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको अभी अक्ल और शऊर नहीं है, जो बोलना नहीं जानते हैं, मगर जैसे ही वो छोटे बच्चे अपनी माँ को मुसल्ले पर नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं फौरन आते हैं, अपने खेल को छोड़ करके रोते होते हैं, रोना बंद कर दिया करते हैं, हर काम छोड़ दिया करते हैं। अगर समझदार हो गए हैं, जिस मुसल्ले पर माँ बिछा करके नमाज पढ़ रही है उसी मुसल्ले पर आकर के वो नन्ही सी बच्ची, वो नन्हा सा बच्चा आकर के जैसे जैसे माँ हरकत करती जाती है, माँ रुकू करती है तो बेटा और बेटी रुकू में चले जाते हैं, माँ अगर सजदे में जाती है तो उनकी माँ अपनी माँ के साथ साथ वो बच्चा और बच्ची भी सजदे में चला जाया करता है। माँ जब तक तशहुद में बैठती है तो बच्चा भी वैसे बैठ जाया करता है। माँ सलाम फेरती है तो माँ के साथ साथ बच्चे भी सलाम फेरा करते हैं। माँ कुरान की तिलावत करने लग जाती है, बेटा माँ की गोद में आकर के बैठ जाता है, बेटी माँ की गोद में आकर के बैठ जाया करती है। घर का माहौल संभालना माँ, बाप और भाइयों की जिम्मेदारी हुआ करती है। जिस घर का बाप नमाजी होता है उस घर के बेटे नमाजी हुआ करते हैं, जिस घर के बेटे नमाजी हुआ करते हैं उस घर की बेटियां नमाजी हुआ करती हैं। फिर उनको शर्म आती है, वो इस बात को अपने जहन में रखती हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बाप जो 5 वक्त का नमाजी है, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ता है, मैं कोई ऐसा काम ना करूंगी कि जिस काम की वजह से मेरे बाप का सर नीचा हो जाए, मैं कोई ऐसा काम ना करूंगी जिस काम की वजह से मेरे भाई का सर नीचा हो जाए। मेरे बाप का एक मकाम और मर्तबा है समाज के अंदर, मेरे भाई की इज्जत है समाज के
अंदर मैं कोई ऐसा काम ना करूंगी जिसकी वजह से मेरे भाई और बाप का सर नीचा हो जाए। ए मेरे भाइयों, मैं कहा करता हूं तुम नमाज पढ़ना सीख जाओगे तो तुम्हारे घर के लोग नमाज पढ़ना सीख जाएंगे। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। आका फरमाते हैं कि जब मैं रब से मुलाकात करने के लिए अर्श पर तशरीफ लेकर के गया, हुजूर फरमाते हैं मैंने अपने रब का दीदारे बेहिजाब किया, बगैर हिजाब के अपने रब को देखा। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। जब अपने रब का दीदार किया, आका फरमाते हैं मैं जब अल्लाह के अर्श के करीब गया तो मैंने क्या देखा, अल्लाह के अर्श के पास एक शख्स है जो नूर में गोते मार रहा है, जो नूर में छुपा हुआ है। कहां पर? अर्श आज़म पर नूर में छुपा हुआ है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए मौला ये कौन इंसान है जो तेरे अर्श के पास नूर में छुपा हुआ है? क्या ये कोई फरिश्ता है? अल्लाह का फरमान हुआ, ए मेरे महबूब ये फरिश्ता नहीं है। मेरे नबी ने फिर अर्ज किया, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या ये कोई तेरा नबी है? अल्लाह का फरमान हुआ, नहीं नहीं ए मेरे महबूब ये मेरा कोई नबी नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम ने फिर अर्ज किया, ए रब्बे जलाल, ए खालिक कायनात तेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तो बता फिर ये बंदा कौन है कि जिसको तूने अपने अर्श के पास नूर के अंदर जगह अता फरमाई है, नूर के अंदर छुपा हुआ है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान हुआ, ए मेरे महबूब सुनो सुनो, ये वो मेरा बंदा है कि जिसकी जबान दुनिया में मेरे जिक्र से तर रहा करती थी और इसका दिल मस्जिदों की जानिब लगा रहा करता था। आज मैंने अपने इस बंदे को इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है कि मैंने इसको अपने अर्श के पास नूर में जगह अता फरमा दी है। अल्लाह ने अपने अर्श के पास नूर में जगह अता फरमाई। किसको? कि जिसकी जबान अल्लाह के जिक्र से दुनिया में तर रहा करती है और जिसका दिल मस्जिदों की तरफ लगा रहा करता है। सूफी फुरकान साहिब क़िबला बड़ा अच्छा मुख्तसर बयान फरमा रहे थे अल्लाह के जिक्र के ताल्लुक से। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब मुझे दुनिया के अंदर तीन चीजें बड़ी पसंद है। मैं दुनिया में तीन चीजों से बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ। नबी के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बताइए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दुनिया के अंदर उन तीन चीजों से वो कौन है कि जिनसे मोहब्बत करता है? वो तीन चीजें कौन सी हैं? आप फरमाए ना या रसूल अल्लाह, अल्लाह दुनिया में किन तीन चीजों से मोहब्बत फरमाता है? मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाने लगे, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर जिक्र करने वाली जबान से बड़ा प्यार फरमाता है। कौन सी जबान से? कि जो जबान अल्लाह का जिक्र किया करती है। जो जबान किसका जिक्र करती है? बोलो, अल्लाह का। हमारी जबानें अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। सुबह को उठें तब हमारी जबानों पर अल्लाह का जिक्र हो, रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तब हमारी जबानों पर अल्लाह का जिक्र हो, अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारें, दिन गुजारें तब हमारी जबानों पर अल्लाह का जिक्र हो, रात में अगर आंख खुल जाए तब हमारी जबान पर अल्लाह का जिक्र हो। मगर आज हमारे मुआशरे को क्या हो गया, हमारी जबानों पर अल्लाह का जिक्र तो होता नहीं है। कभी हमारी जबानों से अपने मोमिन भाइयों के लिए गालियां निकला करती हैं, कभी हम अपने पड़ोसी को अपनी जबान से सताया करते हैं, कभी अपने भाई को अपनी जबान से तकलीफ दिया करते हैं, कभी किसी की अपनी जबान से बुराइयां किया करते हैं, कभी हमारी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचा करती है। ओ लोगों, ये जबानें जो दी गई हैं ये गालियां बकने के लिए नहीं दी गई हैं। ये जबानें अल्लाह ने जो तुम्हें अता फरमाई हैं गाने याद करने के लिए नहीं अता फरमाई हैं। अल्लाह ने ये जबानें जो तुमको अता फरमाई हैं गाने गुनगुनाने के लिए नहीं अता फरमाई हैं। अल्लाह ने ये जबानें हमें और आपको जो अता फरमाई है अपना जिक्र करने के लिए अता फरमाई है। ये जबान हमारी अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। इस जबान पर अगर कोई जिक्र हो तो न किसी सरमायादार का जिक्र हो, न किसी जमींदार का जिक्र हो, न किसी अमीर का जिक्र हो, न किसी दुनियादार का जिक्र हो, बल्कि इस जबान पर अगर जिक्र हो तो खुदा का जिक्र हो। इस जबान पर अगर जिक्र हो तो आमीना के लाल का जिक्र हो। इस जबान पर अगर कोई तराना आए तो कभी कुरान का तराना आए। इस जबान पर अगर कोई तराना आए तो कभी जिक्र खुदा का तराना आए। इस जबान पर अगर तराना आए तो कभी नाते मुस्तफा का तराना आए। अल्लाह अल्लाह, जो जबान दुनिया के अंदर अल्लाह का जिक्र करने
वाली होती है, जो ज़बान दुनिया के अंदर नबी की नातें गुनगुनाया करती है, जिस ज़बान से कुरान की तिलावत की जाती है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उस ज़बान से दुनिया में भी मोहब्बत फरमाता है और उस ज़बान से अल्लाह ताला आखिरत में भी मोहब्बत फरमाएगा। 3 चीजों से अल्लाह बहुत मोहब्बत फरमाता है, लिसानुन ज़ाकिरुन, और दूसरी चीज आई वक़ल्बुन शाकिरुन, जिक्र करने वाली ज़बान और शुक्र अदा करने वाला दिल बंदे के पास होना चाहिए, है ना। जरा सा माल और दौलत अगर कम हो ना तो बंदा शिकवे शिकायत किया करता है कि मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, क्या करूं, माल ही नहीं है, क्या करूं, घर बार ही नहीं है। तो मैं कहा करता हूं मेरे भाई, ये क्या अल्लाह का कम बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने तुझे सही सलामत जिस्म अता फरमाया है, हाथ तेरे सलामत हैं, आंखों से तू देख रहा है, जबान से तू बोल रहा है, कानों से तू सुन रहा है, पैरों से तू चल रहा है। जा, अगर तुझे यकीन न हो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ये कितना बड़ा तुझ पर करम किया है, तो जा अजमेर की सरजमीन पर चला जा, सरकार गरीब नवाज के आस्थाने के सामने जा, उन लोगों को जा करके देख ले कि जिनकी उम्रें 40-40, 50-50 साल की हो गई हैं, इतने इतने सारे हाथ हैं उनके, अल्लाह अल्लाह, उनके पैरों से चला नहीं जा सकता है, अल्लाह अल्लाह, उम्रें बहुत ज्यादा हो गई, छोटा सा बदन है, कसम खुदा की खिचड़ते हैं वो रोड पर। अल्लाह का शुक्र अदा किया कर, मौला तूने दुनिया की दौलत नहीं अता फरमाई तो क्या हुआ, तूने सही सलामत मुझे बदन तो अता फरमा दिया है। अगर तुझे ये शिकवा और शिकायत है कि मेरे पास माल नहीं है, तो जा उन भीख मांगने वालों को देख ले कि जो दर दर की ठोकरें खाया करते हैं, कोई डांट देता है, कोई डपट देता है, कोई मार करके दरवाजे से भगा दिया करता है। अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला नहीं बनता है तो जा उन लोगों को जा करके दे। अगर फिर भी तुझको शिकवा और शिकायत है तो फिर जा, सर्दी का मौसम है, रोड पर चला जा, फुटपाथ पर चला जा, जा अपनी बस्ती से निकल शहरों का रुख कर। कितने हजारों लोग ऐसे हैं कि जिनके सरों पर साया नहीं है, सर्दियों की लंबी लंबी रातें हैं, तू अपने घर में ऐश की नींद सोता है, तेरे पास बिस्तर है, अच्छा कंबल है, गरम गरम तेरे पास बिस्तर है, तू अपने घर में आराम से सो रहा है। अगर तुझे ये शिकवा और शिकायत है ना कि मेरे पास मकान नहीं है, तो जा जा फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वालों की जिंदगियों को देख ले। अल्लाह अल्लाह, सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती हैं, वो ठिठुरते रहा करते हैं, मगर उनके पास ना अच्छा कंबल है ओढ़ने के लिए कि जिससे उनके बदन को गरमाई आ जाए, न उनके पास लिहाफ है, न रजाई है कि जिसको ओढ़ करके अपनी रात गुजार सके। कसम खुदा की, वो सड़क के किनारों पर पड़े हुए हैं, फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, न उनका यार है, न मददगार है, न कोई उनका पुरसाने हाल है। अगर तुझको ये शिकायत है कि तेरे पास दौलत नहीं है, तो जा जा उन लोगों को जा करके देख ले कि जिनकी जिंदगियां कई कई वक्त गुजर जाता है, खाने पीने के लिए कुछ उनको नसीब नहीं हुआ करता है। अगर तुझे अल्लाह ने कच्चा मकान अता फरमाया है, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। ए मेरे मौला, अगरचे मेरा मकान कच्चा है, मगर मौला तूने मुझे अता फरमाया है। अगरचे मेरे सर पर छत है, कच्ची छत है, मगर साया तो मौला तूने अता फरमाया है। मैं उन हजारों से बेहतर हूं कि जिनकी जिंदगी बगैर साए के गुजरती चली जा रही। शुक्र करने वाला दिल अपना बनाओ, जबान अल्लाह का जिक्र करने वाली अपनी बनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर ये काम कर लोगे अल्लाह तुमसे दुनिया में भी मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुमसे आखिरत में भी मोहब्बतें फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं लिसानुन ज़ाकिरुन। बात समझ में आ रही है? अच्छी लग रही है नहीं? मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं लिसानुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन व जसदुन अलल बलाइ साबिरुन। पहली चीज, जिक्र करने वाली जबान अपनी बनाओ। गाने जबानों से मत गुनगुनाया करो, गालियां लोगों को ना दिया करो, इस जबान से लोगों के कलेजे ना चीरा करो, इस जबान से लोगों को तकलीफ ना दिया करो, इस जबान से अल्लाह का जिक्र अदा किया करो, जिक्र किया करो खुदा का, और अपने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। और हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उस जिस्म से भी
बेपनाह मोहब्बत फरमाता है जो बलाओं पर मुसीबतों पर सब्र कर लिया करता है। अल्लाह अकबर। बीमारी थोड़ी सी आ जाती है तो हम बेसब्रे बन जाया करते हैं, सब्र का दामन हमसे छूट जाया करता है। दुनियादारों की चौखटों पर जा जा करके हम अपनी फरियादों को कर्न रखना शुरू कर दिया करते हैं। ए मेरे भाइयों, अगर थोड़ी सी बीमारी आ जाए या कोई परेशानी लाहिक हो जाए, दुनियादारों की चौखटों पर न जाया करो। ये दुनियादार है, अपनी चौखट पर तुमको बुलाएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, मगर दुनिया में तुमको जलील और रुसवा करेंगे। एक मर्तबा अगर किसी अमीर ने तुम्हारी मदद कर दी, 10 जगह जाकर के उस बात का चर्चा करेगा कि फुला गरीब की मैंने मदद की है, फुला मजबूर की मैंने मदद की थी। अगर मदद मांगनी है तो खालिक कायनात से मदद मांगा करो। अगर किसी को पुकारना है तो मदीने वाले मुस्तफा की रहमत को पुकारा करो। ये दर वो दर है कि जब कोई मुसीबत में आमिना के लाल को पुकारता है, अल्लाह के प्यारे नबी पुकार को सुनते भी हैं, उसकी मदद भी फरमाते हैं और दुनिया में जलील और रुसवा होने से बचा लिया करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। हुजूर ने क्या फरमाया? शादियां करना ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और बड़ी प्यारी सुन्नत है। अगर आपके पास जराए कम हैं, आमदनी के जरिए कम हैं आपके पास, औलाद अगर जवान हो गई तो नेक रिश्ता तलाश कीजिए। मॉडर्न घरानों का रुख ना करें, उन घरानों को ना देखें कि जहां से माल और दौलत ज्यादा मिलता है। ये तारीख शाहिद है, जो औरत ज्यादा जहेज लेकर के आती है ना तो घर में लड़ाई झगड़े उतने ज्यादा किया करती है। जो औरत जितना माल लेकर के आएगी, बताओ अगर कार लेकर के आई है तो फिर किसकी सुनेगी वो घर के अंदर? हाँ, अगर बड़े बाप की बेटी है तो बताओ क्या तुम्हारी कद्र करेगी? जिसको अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह न हो, वो सास ससुर की इज्जत की परवाह करेगी? हरगिज़ नहीं करेगी। इज्जत की परवाह उसको होती है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत किया करती है। इज्जत की परवाह उसको होती है कि जो घर से इज्जतदार होती है। इज्जत की परवाह उसको होती है कि जो नमाजी हुआ करती है। इज्जत की परवाह उसको हुआ करती है जिसका बाप दीनदार होता है। इज्जत की परवाह उसको हुआ करती है जिसका भाई दीनदार हुआ करता है। जब रिश्ते किया करें, दीनदार घरानों से रिश्ते किया करें। दीनदार घरानों से रिश्ते करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारे घरों को जन्नत का नमूना बना देगा। दुल्हनें आएंगी तो घर में खैर बरकतों का नुज़ूल होता चला जाएगा, है ना। ये बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए कि हम अपने बेटों के लिए भी अगर रिश्ता देखेंगे तो दीनदार घराने देखेंगे। और आप बेटी के बाप हैं, बेटे के बाप हैं, तो छोटे बच्चे आपके हैं तो अपने दिल में ये तहैया करें, ये इरादा करें, हम दुनिया की तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता व पैरास्ता कर रहे हैं। हम दुनिया की तालीम, मॉडर्न तालीम दिला रहे हैं, साथ ही कुरान की तालीम भी अपने बच्चों को दिलाएंगे। हम अपने बच्चों को नमाजें पढ़ना भी सिखाएंगे। हम अपने बच्चों को नाते नबी पढ़ना भी सिखाएंगे। हम अपने बच्चों को जुलूस मोहम्मदी निकालना भी सिखाएंगे। हम अपने बच्चों को नबी की मिलाद मनाना भी सिखाएंगे। हम अपने बच्चों को करबला के शहीद आजम का जिक्र करना भी सिखाएंगे। हम अपने बच्चों को बगदाद वाले बड़े पीर रोशन जमीर दस्तगीर ख्वाजा गरीब नवाज की 11वीं मनाना भी सिखाएंगे। हम अपने बच्चों को हिंदुस्तान के राजा प्यारे ख्वाजा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी की छठी करना भी सिखाएंगे। हम अपने बच्चों को औलिया किराम से मोहब्बत करना भी सिखाएंगे। जब ये तर्ज अमल हमारा हो जाएगा, इंशाअल्लाह हम दोनों जहान में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। है ना, बच्चों को तो हम सिखाते नहीं। बच्चों को क्या सिखाएं जब हम खुद ही सीखे हुए नहीं है? है ना, अपने इमामों से कुर्बत इख्तियार करें, अपने इमामों के करीब हों, उलमा के करीब हों, उनसे दीन की बातें सीखें, उनसे सुनें, अच्छा दर्स लें, अच्छा सबक लें, नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
उसकी बड़ी प्यारी हदीस पाक है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा जो उम्मती नमाजों का पाबंद हो जाता है, नमाजें पढ़ने लग जाता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ईमान का नूर उसके सीने के अंदर महफूज फरमा दिया करता है। अल्लाह जिस बंदे को अपना करीबी बनाना चाहता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसे सजदों की तौफीक अता फरमा दिया करता है। आज जो मस्जिदें खाली हैं, हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, हमें यह गौर व फिक्र करना चाहिए क्या अल्लाह हमारा हमसे राजी है कि नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा हमसे राजी हैं कि नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अपने जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है, ईमान का नूर अपने जिस बंदे को अता फरमाना चाहता है, अल्लाह ताला उसे सजदों की तौफीक अता फरमा दिया करता है। नमाज का वक्त होता है, उसके दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाया करती है, रब की बारगाह में सजदे किया करता है, और जो रब की बारगाह में झुक जाता है, अल्लाह ताला उसे नूर ईमान अता फरमा दिया करता है। और नमाजी जो इंसान होता है, आप उसके चेहरे को देखो, रौनक होती है चेहरों पर, रंग अगरचे सांवला हो, मगर वुजू करने की बरकत से अल्लाह ताला उसके चेहरे पर रौनक अता फरमा देता है। माशाअल्लाह ये तीनों नौजवान दूल्हे माशाअल्लाह इनके चेहरे कितने प्यारे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी शादियों के मौके पर नाचने और गाने की महफिल को नहीं सजाया है, इन्होंने अपनी शादी की खुशी के मौके पर अल्लाह अल्लाह डीजे और बाजे की महफिल को नहीं सजाया है, नाचना गाना इन्होंने नहीं किया है, बल्कि आमिना के लाल के जिक्र की महफिल को सजाया है। और जिस शादी के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो जाता है, अल्लाह ताला यकीनन उन शादियों में जरूर बरकतें अता फरमाया करता है। ए नबी के प्यारे दीवानों, जब शादियां किया करो अपने बच्चों की, तो कसम खुदा की सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक शादियां किया करो। ये बेजा जहेज मांगना लेना और देना, इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। सुन्नते मुस्तफा के तहत सादा निकाह करना अगर हम शुरू कर दे, तो हमारी गरीब बच्चियां कितनी ऐसी हैं जो बगैर शादियों के अपने बाप के सरों पर बोझ बनी हुई हैं। उन गरीब बापों के सर, उन गरीब बापों की जो फिक्र है कितनी दूर हो जाएगी अगर हम अपने बेटों की शादियां गरीबों की बच्चियों से करना शुरू कर देंगे। तो कसम खुदा की वो गरीब बाप के जिसकी कई कई बेटियां हैं, रात को दुनिया जब चैन की नींद सो जाती है, मगर उस गरीब बाप को नींद नहीं आया करती है। लोग आराम की नींद सो रहे होते हैं, वो रात की तारीकी में आसमान के सितारे गिनता होता है, अल्लाह की रहमत को पुकारता है, ए मेरे मौला जिस तरीके से तूने इन्हें दुनिया वालों को माल अता फरमाया है, मुझे भी दौलतें अता फरमा दे ताकि मैं भी अपनी बेटियों की शादियां कर सकूं। कसम खुदा की अगर उनकी मदद करता है कोई बंदा अल्लाह का, खामोशी से गरीब की मदद कर दिया करता है, तुम 1000 दुआएं करो, तुम्हारी दुआएं कबूल ना होंगी। गरीब एक मर्तबा सच्चे दिल से दुआ करता है, अल्लाह ताला उस गरीब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया करता है। आज तो लोग मदद भी करते हैं, मौलाना बाबर साहब तो दिखा करके मदद करते हैं, ऐसी जगह पैसा देंगे जहां पर उनका नाम हो। नाम करने के लिए पैसा मत खर्च करो, बल्कि अल्लाह की बारगाह में काम करने के लिए ये सोचा करो, मौला मैं रात की तारीकी में अगर खामोशी से, हुजूर फरमाते हैं अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ज्यादा बेहतर होता है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से ज्यादा बेहतर होता है। और ऊपर वाला हाथ कौन सा होता है? जो देने वाला होता है। मसलन मैं आपको कोई चीज दूं, आप हाथ ऊपर करे हो, मैं नीचे से दूं, क्या आपके हाथ में आएगी? हरगिज नहीं आएगी, बल्कि जो लेगा उसको हाथ नीचे करना होगा और जो देगा उसको हाथ ऊपर करना होगा। तभी तो मेरे आका ने फरमाया एक हाथ से दो, किसी की मदद करो तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। उसका मकसद क्या है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है जब आप किसी की मदद करें तो ये ना देखा करें कि वो गरीब है। जब आप किसी की मदद किया करें, अगर आपको पता चल जाए यकीनन वो जरूरतमंद है, रात की तारीकी में जाएं, खामोशी से उसकी मदद करके चले आए, ना उसके घर वालों को पता चले, ना ये पता चले कौन था देने वाला, क्या दे करके चला, क्या दे करके चला गया, ना रिश्तेदारों को पता चले। अगर आप ही अपना अमल बना लेंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह ताला दोनों जहान में बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
जनाब सैयदतना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो मुबारक सीरत अपनी नजरों के सामने लाइए। पाक बाप की पाक बेटी, मुबारक बाप की मुबारक बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीक़ा बेटी जनाब सैयदतना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने कहा, ए उम्मुल मोमिनीन फलां शख्स बड़ा जरूरतमंद है, उसको मदद की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भांजे को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, ए बेटा ये कुछ सामान है, इसको खोलना नहीं, जब रात की तारीकी हो जाए फुला मकान पर जाना, उसके दरवाजे पर खटखटाए बगैर रख करके चले आना। अल्लाह अल्लाह आप गए हैं, वो मदद का सामान रख करके वापस आ गए हैं। सुबह का वक्त हुआ, आपने पूछा, ए फूफी जान, ए खाला जान, ये तो बताएं ना आखिर ये क्या माजरा था, आपने रात की तारीकी में मदद की है। तो आप फरमाने लगी, ए मेरे भांजे क्या तुझे ये नहीं पता है, मेरे ताजदार मुस्तफा करीम का इरशाद है, जब तुम किसी की मदद किया करो तो ये सोच करके मदद ना किया करो कि लोगों में मेरा नाम हो जाए। मदद जब किया करो तो ये सोच करके किया करो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। मदद करने का मकसद किसी को दिखाना नहीं, किसी को जलील करना नहीं होना चाहिए, बल्कि मदद करने का मकसद अपने प्यारे नबी को राजी करना होना चाहिए। और आजकल तो लोग सर्दी के मौसम में अगर कंबल बांटेंगे ना, जो दुनियादार लोग हैं, एक गरीब को एक कंबल दिया जाता है तो 10 लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। थोड़ी सी मदद की जाती है, कितने लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं। क्या आप मदद कर रहे हैं या उस गरीब आदमी को जलील और रुस्वा कर रहे हैं? ये मदद नहीं है, उसको जलील और रुस्वा करना है। आप फोटो खिंचवा करके मदद ना किया करें, खामोशी से आप किसी की मदद कर दें, गरीबों की मदद करेंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, गरीबों की जो मदद कर दिया करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दोनों जहान में बेशुमार दौलतें अता फरमाया करता है। और एक तारीख है, ये यकीनन ये हकीकत बात है, जो माल अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया जाता है, जो माल अल्लाह के राह में खर्च किया जाता है, वो माल कभी कम नहीं हुआ करता है, बल्कि अल्लाह ताला बेपनाह उस माल के अंदर बरकतें अता फरमाया करता है। देखो ना कि जो जानवर अल्लाह के नाम से ज़िबा किया जाता है, जो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाता है, उनके अंदर कमी नहीं आया करती है, बल्कि अल्लाह के नाम से जो चीज खर्च कर दी जाती है अल्लाह ताला बेतहाशा बेपनाह बरकतें उसी चीज में अता फरमाया करता है। आप माल खर्च करेंगे अल्लाह की रजा के लिए तो ये ना सोचा करें कि माल कम हो जाएगा। माल खर्च करने से कम नहीं होगा, बल्कि माल खर्च करने से और ज्यादा आपके माल में इजाफा होता चला जाएगा। अजीजान मुहतरम, जनाब सैयदना हजरत जिब्रील अमीन रज़ियल्लाहु अलैहि सलाम, हजरत जिब्रील ताइर सिदरा बुलबुल सिदरा फरमाते हैं, एक मर्तबा में सिदरतुल मुंतहा पर था। अल्लाह अल्लाह कहते हैं, जब मैं सिदरतुल मुंतहा पर जलवागर था, मैंने अचानक आवाज सुनी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, लब्बैक या अब्दी। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, मेरे दिल के अंदर एक शौक पैदा हुआ कि चलो उस अल्लाह के बंदे को देखूं कि जिससे अल्लाह फरमा रहा है लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हूं, ए मेरे बंदे में हाजिर हूं, चलो देखो तो सही वो आखिर अल्लाह का कौन ऐसा मुबारक बंदा है, किस्मत वाला बंदा है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जिसकी आवाज पर लब्बैक कह रहा है। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, मैंने परवाज शुरू की, सिदरतुल मुंतहा से डायरेक्ट मैं मस्जिद हराम में आ गया, काबतुल्लाह शरीफ में आया। मैंने मस्जिद हराम में देखा कि शायद कोई अल्लाह का बंदा यहाँ से अपने रब को पुकार रहा हो, अल्लाह जिसकी पुकार का जवाब दे रहा है। कहते हैं मैंने मस्जिद हराम में उसको नहीं पाया। कहते हैं फिर मैं मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा में तलाश किया, नहीं पाया। कहते हैं और मस्जिदों में मैं ढूंढता रहा, मैंने नहीं पाया। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला वो तेरा मुबारक बंदा कौन है कि जिसको तूने लब्बैक या अब्दी कहा है, ए पाक परवरदिगार आलम जिसके लिए तूने कहा है ए मेरे बंदे में हाजिर हूं, बता क्या मांगता है। हजरत जिब्रील अमीन से अल्लाह का फरमान हुआ, ए जिब्रील जिस मेरे मुबारक बंदे को
तुम मस्जिद हराम में ढूंढ रहे हो, यहाँ नहीं मिलेगा। मस्जिद अक्सा में तलाश करते हो, यहाँ नहीं मिलेगा। तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मौला बता तो सही, फिर तेरा बंदा कहाँ पर मिलेगा? अल्लाह का फरमान हुआ, जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर चले जाओ, फुला बुतखाने में मेरा एक बंदा है जो अपने माबूद के सामने सर झुका करके अपनी फरियादों को रख रहा है। उसकी फरियादें ना सुनी गई, वो या सनमी कह रहा था, मगर जब उसके बुत ने उसकी बात को नहीं सुना है तो फिर उसकी जबान से अचानक या समदी निकल गया है। ए मेरे खालिक कायनात, ए मेरे अल्लाह, उसकी जबान से निकल गया है। जैसे ही उसकी जबान से या समदी निकला है, मेरा नाम उसने लिया है, मैंने फौरन लब्बैक या अब्दी कह दिया है। मैंने फौरन कह दिया है, बोल मेरे बंदे क्या मांगता है, मैं हाजिर हूँ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हजरत जिब्रील अमीन से अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्रील, अगर मैं अपने बंदे से लब्बैक या अब्दी ना कहता तो फिर बताओ, हमारे हम खालिक कायनात हैं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, मैं तमाम कायनात को पैदा करने वाला हूँ, तो बताओ उसके झूठे माबूद में और मुझ में क्या फर्क रह जाता? वो दुनिया के झूठे माबूद से अपनी फरियादें मांग रहा था, मगर उसकी फरियादों को नहीं सुना गया। एक मर्तबा उसने मुझे पुकारा है, मैंने उसकी पुकार को सुन लिया है। ये तो उसकी बात है कि जो अभी तक कलेमा जिसने नहीं पढ़ा है, ईमान नहीं लाया है, अल्लाह ने एक ही मर्तबा उसकी पुकार को सुन लिया। तो फिर ईमान वाला अगर एक मर्तबा अल्लाह को पुकारे तो बार बार अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, बंदे बता तू मेरी बारगाह से क्या मांग रहा है? हम मांगे तो सही अपने रब से, अपने रब को पुकारें तो सही अपने दिल से। हम दिल से जब पुकारते हैं, अल्लाह की बारगाह में वो पुकार कबूल हो जाती है। आमिना के लाल को पुकारते हैं, मदीने वाले मुस्तफा पुकार को सुन लिया करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल सार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। 2-3 अशार आखिर में नाते रसूल करीम साहब आपकी फरमाइश के तौर पर, और फिर बात को खत्म करते हैं। 2-3 अशार सुनिए, मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें, महबूब खुदा पे करो अनवार की बातें, सरकार की बातें, महबूब खुदा पे करो अनवार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई सहारा, गमख्वार हमारा, जब कोई नहीं कोई सहारा, गमख्वार हमारा, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। एक आशिक महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, एक आशिक महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, एक आशिक महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। यारों से सुने, चारों से सुने, यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें, यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई सहारा, गमख्वार हमारा, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। और ये शेर भी मुलाहाजा फरमाएं,
हसनैन की हो अकबरो असगर की हो बातें, ज़हरा ओ अली की। हसनैन की हो अकबरो असगर की हो बातें, ज़हरा ओ अली की। हर रंग में है सीरत व किरदार की बातें, सरकार की बातें। हर रंग में है सीरत व किरदार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई नहीं कोई सहारा, गमख्वार हमारा, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। जब एक नबी एक अबू बकर थे तन्हा, कैसा था वो लम्हा। जब एक नबी एक अबू बकर थे तन्हा, कैसा था वो लम्हा। अल्लाह को मालूम है वो गार की बातें, सरकार की बातें। अल्लाह को मालूम है वो गार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई सहारा, गमख्वार हमारा, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, माशाअल्लाह फुरकान साहब ने कहा 2-3 अशआर नात पाक की ओर पढ़ दीजिए, मदीना शरीफ के ताल्लुक से। मैं 3 या 4 शेर और पढ़ता हूँ और इस इंशाअल्लाह उसके बाद